वो धनतेरस के दिन सुबह से आप देखोगे उस दिन का नजारा होगा। जो धनतेरस को माता पिता बन गया उनकी तेरस धन्य धन्य हो जाएगी और ये पात्रों का चयन होगा। एक से अधिक नाम आने पर भूल लगाएंगे जी, एक से अधिक नाम आएंगे तो गुरुजी के कक्ष में या मंच पर जैसी व्यवस्था होगी वहां पर पात्रों का निर्णय होगा, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मैं भी बनना चाहता था। गुरुजी का पूरा काम पारदर्शिता के साथ मंच पर ही होगा। दूसरी बात, एक और सौभाग्य मिलेगा, माता पिता का निर्णय तो हो जाएगा धनतेरस को, हमारा मंगलाचरण हो जाएगा धनतेरस को, और दीपावली के दिन, जिस दिन दीपावली होगी, निर्माण लाडू चढ़ेगा, वो दिन सौदरन आदि पात्रों का 21 तारीख को धनतेरस है, 19 तारीख को और दीपावली 21 तारीख को प्रातःकाल हम सौदरमिंद आदि कुबेर आदि पात्रों का चयन करेंगे। अभी से मानसिकता तैयार कर लेना, अपने परिवार में विचार कर लेना, बहन बेटियों से चर्चा कर लेना, बेटों से बात कर लेना, मम्मी पापा से परामर्श कर लेना, तैयार रहना ताकि गुस्सा ना लगे। ये 2 तारीख धनतेरस और दीपावली का दिन पूज्य गुरुदेव के चरणों में कमेटी आभार के साथ श्रीफल चढ़ा रही। गुरुदेव हमें आशीर्वाद दें ताकि हम धनतेरस के साथ दीपावली महामहोत्सव मना सकें। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभो, एक बार मेरा कल्याण कर दे। अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी, अब दूर मेरा अज्ञान कर दे। इस समय सार शिक्षण शिविर के पुण्यार्जक परिवार की ओर से जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती विनीता जी। पुण्यार्जक परिवार खड़े हो जाएं। और अगली जिज्ञासा के लिए अनिकेश जैन सांगानेर संस्थान विद्वान भैया तैयार रहें। 1 सेकेंड और जिज्ञासा शुरू हो। एक और निवेदन गुरुदेव के चरणों में थोबन क्षेत्र कमेटी अशोकनगर जैन पंचायत पूरी वापस खड़ी होगी और पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रही है कि महाराज श्री पंचगणक तो 9 दिसंबर से 15 दिसंबर होगा। हम सबकी भावना है कि गुरु जी के साथ तीर्थ वंदना करने के लिए थोबन क्षेत्र की ओर प्रस्थान करें और थोबन क्षेत्र का कार्य भी अलौकिक अद्वितीय हो और बहुत सारे कार्यक्रम थोबन जी में हो। ऐसी हम सबकी भावना है कि 1 माह तक गुरु जी का कम से कम प्रवास मिले, ताकि हम नंदीश्वर का शिलान्यास, सहजकूट का शिलान्यास और क्षेत्र में जो जो योजनाएं गुरुदेव के चरणों में हम पहुंचेंगे, क्योंकि गुरु जी जब सामने पहुंचेंगे क्षेत्र में तो बहुत सारा क्षेत्र जब दिखेगा तो ना जाने कौन कौन से ड्रा हमारे खोलेंगे, ताकि हमारी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। ऐसी सबकी भावनाएं गुरुदेव थोबन जी वालों को भी आशीर्वाद दें, क्योंकि सकल दिगवन जैन पंचायत थोबन जी और पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तीर्थ है थोबन जी, सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चातुर्मास तो आचार्य श्री की तो भावना हमारे कई बार उन्होंने थोबन जी का ही नाम लिया, अशोकनगर का नहीं लिया, और ये चातुर्मास थोबन जी का ही होना था। अब इसमें कमेटी का पुण्य कम रहा या अशोकनगर का पुण्य ज़्यादा रहा, ये कहीं गलती है, तो ये विशेष हो गया। ये पक्का है यदि थोबन जी चातुर्मास होता तो थोबन जी का विकास होता, अशोकनगर का नहीं। और अशोकनगर चातुर्मास होने पर अशोकनगर का भी हो गया और थोबन जी का भी हो गया, दोनों का हो गया। अब देखते हैं, देखो हमने कहा ना कि अब तो हमारा सब काम बिल्कुल एग्रीमेंट के साथ है। हमने 1 महीने पहले कहा था कि 8 दिन वाले जो संयुक्त अभिषेक करने जाते हैं, प्रत्येक दिन के 108 सदस्य चाहिए, और हमने कहा था तुम 108 और मैं सम्मेलन करूंगा, एक एक दिन को एक एक दिन बुलाऊंगा, पीछे से आशीर्वाद दूंगा, गंधोदक दूंगा, ये भी कहा था। अब एक बात है, थोबन जी के संबंध में विचार करूं, कमेटी थोबन जी कमेटी भी अपने नंबर में लग जाए, प्रत्येक दिन के 8 दिन के 108 वहाँ जाकर के हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करने की लिस्ट लाओ, फिर हम उन सबको लेकर के आदिनाथ भगवान के चरणों में चले और उनको उनकी शांति धारा करा करके उनको गंधोदक देने के लिए मैं सोच सकता हूँ। मैं आदिनाथ भगवान का गंधोदक उनके लिए जो कम से कम हफ्ते में 1 दिन भगवान का अभिषेक करने थोबन जाएंगे,
उनको वहीं जाकर के आदिनाथ भगवान के चरणों का गंधोदक, जिस दिन जिस मंडल का नंबर होगा मैं खुद उनको सबको गंधोदक लगाऊंगा। यदि पहले आप ये पूरी करो, बाद में सोचेंगे। अब तो सीधा हिसाब किताब है, कुछ सवाल ही नहीं। हम भी फ्री, तुम भी फ्री, अपना को कोई टेंशन नहीं। लाओ और पाओ। 8 दिन के 108 नाम आप लिस्ट लाइए, फिर थोवन जी की चर्चा कीजिए। आगे क्या क्या होगा फिर तो तुम सब जानते ही हो कि फिर क्या क्या होगा। चलिएगा उसमें भी मेरी एक ही भावना है कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है और है, उसका हफ्ते में एक दिन अशोकनगर के प्रत्येक घरों में आदिनाथ का गंधोदक पहुंचना चाहिए। उस गंधोदक की कितनी महिमा होगी। आज तुम दुनिया में रोते फिरते हो, आज तुम्हारे यहाँ कोई दुर्घटना घट जाती है तो रोते हुए हमारे पास आ जाते हो, तो मुझे बड़ा विकल्प आता है। मैं इसलिए तुम्हारे घर में हफ्ते में एक दिन गंधोदक भेजना चाहता हूँ, जिससे कभी तुम्हें मेरे दरवाजे या भगवान के दरवाजे रोते हुए ना आना पड़े, सदा हंसते हुए आओ। तुम्हारे घर में जब भी मेरे पास जाओ हंसते आओ, भगवान के पास जाओ हंसते हुए जाओ। कभी तुम्हारे हाथ में ऐसी दुर्घटना तुम्हारे परिवार में ना घटे कि तुम्हें रोते हुए गुरु के पास, रोते हुए मंदिर आना पड़े। बस इतनी सी तुम्हारे प्रति करुणा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हफ्ते में एक दिन अशोकनगर का प्रत्येक परिवार, घर से एक व्यक्ति, घर से पुरुष वर्ग, महिला वर्ग नहीं, घर का एक व्यक्ति हफ्ते में एक दिन वहाँ जाकर कभी से करे। और 7 दिन के अलग, सभी संडे को मत पहुँच जाना, क्योंकि हमें तुम्हारे माध्यम से उस क्षेत्र का अतिशय भी बढ़ाना है। इतने सालों में जब से किया है, आज थुवन क्षेत्र का कितना अतिशय बढ़ गया, कितनी स्थिति बन गई। और यदि तुमने ये बात मान ली तो आपका सदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र एक दिन सारे भारत का महा अतिशयकारी तीर्थ बनेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, तुम्हारे यहाँ गंधोदक आएगा, घर का मंगल मंगल, और तुम वहाँ जाकर जाओगे तो क्षेत्र का भी अतिशय बढ़ेगा। ऐसा महाराज जी की भावना अभिषेक कराने की नहीं है। महाराज जी की भावना है कि तुम अभिषेक करने जाओगे और गंधोदक तुम्हारे घर में आएगा तो हर घर का हर सदस्य प्रसन्न मुद्रा में नजर आएगा, कभी रोएगा नहीं, कभी गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें प्रभु का गंधोदक हर घर में लाना है, तो हर घर के सदस्य को नाम लिखाना है। परिवार का कोई भी एक सदस्य जाए, अगर मान लो बेटे ने लिखा है वो नहीं कहा, तो पिताजी भी जा सकते हैं। सुनो अब सीधा, अब सीधी सीधी ठेठ हिंदी में सुन लो रे। 15 दिन बचे हैं थुवन कमेटी को और पंचायत कमेटी को। पूनम के दिन 21 तारीख के बाद बांध सको तो बांध लो। हाँ 21 बांध सको तो बांध लो। उसके बाद ये पंछी कभी भी कहीं भी उड़ सकता है। और 15 दिन तुम दोनों को मिला है। यदि 15 दिन के अंदर तुम दोनों ने लिस्ट बांध ली तो शायद ये दोनों स्थानों से भी बन सकता है, अन्यथा फुर उड़ जाएगा। चलिएगा, हम सब तैयार रहे। सकल दिगंबर समाज अशोकनगर, थोवन जी और भारत वर्ष के लोग जहाँ के भी लोग हैं, सबको भी अपन को भगवान के चरणों में जुड़ना है, सबको अभिषेक करने जाना है। खास तौर से हमें अशोकनगर वालों का विशेष ध्यान रखना है। मुंगावली है, चंदेरी है, पिपरई है, जहाँ जहाँ से साड़ो रहा है, सारे मंडलों को तैयार हो जाना है और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करना है। गुरुदेव आप 108 कहते हैं, हम एक एक दिन में 200 300 इकट्ठे करने की क्षमता रखते हैं। ऐसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन नमोस्तु।